नारायण रोड स्थित बिल्डिंग को तोड़ा जाएगा। आज उठाया जाएगा दर्जनों लोगों का आशियाना। बिल्डिंग को हटाने के लिए सुबह से ही फोर्स मांगी गई। एलडीए प्राइवेट ठेकेदारों के माध्यम से तोड़ेगा बिल्डिंग। 8 साल से अधिक समय बनकर यह बिल्डिंग तैयार हुई है, जिसे आज तोड़ा जाएगा। बिल्डर के साथ साथ एलडीए के अभियंता, अधिकारी दोषी वही 8 सालों तक आंख मूंद रहे। वही लखनऊ विकास प्राधिकरण दर्जनों परिवार की जमा पूंजी भी मिट्टी में मिल जाएगी। 8 साल तक बना यह बिल्डिंग आज तोड़ा जाएगा। तोड़ने के लिए फोर्स की भी मांग की गई है। आपको बता दें कि याजदान बिल्डर की जो बिल्डिंग है, 8 साल तक वो बिल्डिंग बनी थी, जिसके बाद लोगों को पोजीशन भी मिल गया था। लोग रजिस्ट्री कराकर अपने आसियाने में यानी कि अपने घर में उस बिल्डिंग में रह रहे थे, जिसके बाद से ये जो बिल्डिंग है ये अवैध जमीन पर पाई गई है। अब इसे तोड़ने की जो प्रक्रिया है वो की जाएगी। को बता दें कि पराग नारायण रोड पर स्थित है ये बिल्डिंग को अब तोड़ा जाएगा। आज ढहाया जाएगा दर्जनों लोगों का आशियाना। बिल्डिंग को ढहाने के लिए सुबह से ही फोर्स मांगी गई है। एलडीए प्राइवेट ठेकेदारों के माध्यम से तोड़ेगा बिल्डिंग। 8 सालों से अधिक समय में बनकर यह बिल्डिंग तैयार हुई है। बिल्डर के साथ साथ एलडीए के अभियंता, अधिकारी इसमें दोषी है। 8 सालों तक आंख मूंदे रहा लखनऊ विकास प्राधिकरण। और वही 8 सालों से आंख मूंद कर लखनऊ विकास प्राधिकरण बैठा हुआ था। दर्जनों परिवारों की जमा पूंजी भी अब मिट्टी में मिल जाएगी। ऐसे में तमाम तरह के जो सवालिया निशान है वो लखनऊ विकास प्राधिकरण पे भी खड़े होते हैं कि जब ये बिल्डिंग बन रहा था तब क्या इसकी जानकारी अधिकारियों को नहीं थी। संवाददाता सबाब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दर्जनों परिवारों की जो जमा पूंजी है आज वो मिट्टी में मिल जाएगी। संवाददाता समाब नकवी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। समाब, देखिए आज याजदान बिल्डिंग जो बिल्डर की जो बिल्डिंग है उसको तोड़ा जाएगा। दर्जनों लोगों की जो जमा पूंजी है वो मिट्टी में मिल जाएगी। देखिए इस वक्त बिल्डिंग तो तोड़ी जाएगी जनता के लिए, जो वहां पर रह रहे हैं उन लोगों के लिए। ये नहीं है कि बिल्डिंग तोड़ी जाएगी। क्यों तोड़ी जाएगी? बिल्डिंग जब तोड़ दी जाएगी तो उन्हें क्या कोई मुआवजा मिलेगा? क्या इस पर सरकार उन्हें कुछ पैसे दिलवाएगी बिल्डर की तरफ से? सवाल निशान तो ये खड़ा होता है। देखिए, लखनऊ विकास प्राधिकरण के वीसी का साफ तौर पर कहना है कि जहां जिस बिल्डर से लोगों ने फ्लैट खरीदे हैं पैसा उसी से मांगे। बहरहाल गलती किसी की हो, लखनऊ विकास प्राधिकरण के अभियंता न जाने कितने बदल गए इन 8 सालों में, न जाने कितने अफसर बदल गए और ये बिल्डिंग बनकर तैयार हो गई। बिल्डर ने बिल्डिंग को लोगों को बेचा, लोगों ने रजिस्ट्रियां कराईं और उसमें 6 परिवार रहने लगे थे, लेकिन पुलिस ने 3 परिवारों को पहले निकाला और 3 परिवारों को बाद में निकाला। अब आफत उन परिवारों पर है जिन्होंने अपनी जमा पूंजी वहां पे लगाई थी और खर्च की थी। जो भी कार्रवाई होगी वो बिल्डर पे होगी। क्या बिल्डर पे कार्रवाई होने की वजह से उन लोगों का पैसा वापस मिल जाएगा जिन्होंने अपनी ज़िंदगी भर की कमाई वहाँ पर लगाई है? ये एक बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। बहरहाल कल भी कार्रवाई के लिए वहाँ पे पुलिस फोर्स पहुँची थी, लेकिन आज उसको पूरी तरह से मुकम्मल किया जाना है। वहाँ पे लोग पहुँचेंगे और एलडीए के अधिकारी पहुँचेंगे, वहाँ पे प्राइवेट ठेकेदार की मशीनें पहुँचेंगी और इस बिल्डिंग को तोड़ने का काम शुरू किया जाएगा। तो कुल मिलाकर गलती किसी की है और भरेगा कोई, यानी कि घूस देकर एलडीए के अभियंताओं को और एलडीए के पिछले अधिकारियों को याजदान बिल्डर ने बिल्डिंग तो तैयार करा ली, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें जो बीच का आदमी है वो पिस गया, जिसने जो है वो फ्लैट की रजिस्ट्री कराई थी। यानी एक फ्लैट अगर 50 लाख रुपए का भी माना जाए उस जगह पर, तो लगभग 36 करोड़ रुपए आम जनता के हैं जो कि डूबते हुए नज़र आ रहे हैं। लोगों के पास पैसा नहीं है इस महंगाई के दौर में। जब जमा पूंजी अपनी लगाकर लोगों ने फ्लैट खरीदा है तो जाहिर है कि कहीं ना कहीं उनका एक बड़ा नुकसान होगा। और रही मुआवजे की बात आप जो कर रही हैं, तो मुआवजा कभी किसी को नहीं देता है लखनऊ विकास प्राधिकरण। बिल्डिंग अवैध होती तो उसको तोड़ देता है और ना ही अपने अभियंताओं पे कार्रवाई करता है, ना ही दोषी अफसरों पे कार्रवाई होती है। बताइए, इसके पहले भी राजधानी में ऐसा हो चुका है जब कुछ बिल्डिंगें तोड़ी गई हैं, बिल्डर्स की बिल्डिंगें तोड़ी गई हैं, जमीन अवैध मिली है। तो लखनऊ विकास प्राधिकरण एक बार इस बात की जांच क्यों नहीं करता कि उसके कौन से ऐसे पुराने अभियंता है जो पैसे लेके पहले बिल्डर से बिल्डिंग बनवा देते हैं? एक बार अगर इसकी जांच प्रक्रिया हो जाए तो इस प्रकार की नौबत ही ना आए।
इसकी देखिए क्यों जांच नहीं करता है लखनऊ विकास में प्राधिकरण? हजारों बिल्डिंगें ऐसी पड़ी हुई हैं जिसमें डेमोलिशन का ऑर्डर है जी। और उनको तोड़ा जाना है, लेकिन जो टारगेटेड चीज़ें होती हैं उनमें कहीं ना कहीं जो है वो कार्रवाई की जाती है। बहरहाल 1,000 से ज़्यादा बिल्डिंगें ऐसी हैं जिनको पूरे लखनऊ में तोड़ा जाना है और तमाम बिल्डिंगें अवैध बनी हुई हैं, उसमें ध्वस्तीकरण का आदेश है। लेकिन मूल सवाल ये है कि जब बिल्डिंगों का निर्माण होता है और अभियंता वहाँ पर जाते हैं तो वो क्यों आंख मूंदे रहते हैं? पैसा क्या ले लेते हैं या मोटी रकम ले लेते हैं? एलडीए के अधिकारियों को और बाबुओं को, अभियंताओं को कैसे बिल्डर सेट कर लेता है जो इतने बड़े महल बना के तैयार कर देता है? तो ये भी एक बड़ा सवाल है। बुनियादी रूप से जब नींव रखी जाती है अवैध निर्माण की, उस वक्त क्यों नहीं रोका जाता कि आम आदमी ठगा ना जा सके, छला ना जा सके? अब 36 करोड़ रुपए लगभग आम आदमी का उस बिल्डिंग में फंसा हुआ है। बिल्डिंग ध्वस्त कर दी जाएगी, बिल्डर पे कार्रवाई हो जाएगी, बिल्डर को जेल भेज दिया जाएगा। और ये कहना भी गलत नहीं होगा कि अगर बिल्डर को फांसी भी दे दी जाए तो कौन सा उन लोगों को पैसा मिल जाएगा जिन्होंने अपनी गाड़ी कमाई वहां पर लगाई है? तो ये अपने आप में एक बड़ा सवालिया निशान है लखनऊ विकास प्राधिकरण के ऊपर। बिल्डर गलत करते रहते हैं, उनको शय देने वाला कोई और नहीं है बल्कि एलडीए के अभियंता हैं और अधिकारी हैं, बाबू हैं, जो को उनको तिकड़म बताते हैं, तरकीबें बताते हैं और बिल्डिंगें बनकर तैयार हो जाती हैं। बाद में उसका खामियाजा आम लोगों को भुगतना पड़ता है। लेकिन सिमाब, ये तब तक चलता रहेगा जब तक उन अभियंताओं पे, उन कर्मचारियों पे कोई सख्त कार्रवाई नहीं होगी जो बिल्डरों के साथ मिलकर इस प्रकार की बिल्डिंग को पहले बनने देते हैं। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया सिमाब।